सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD अलीसर में स्वागत है। आज हम आपकी लाए कक्षा 10वीं NCERT एंड MP बोर्ड का यूनिट 2 का उदाहरण 5वां। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद यानी 3 घात वाला बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, हमें सबसे पहले ये बताना है इसमें कि ये जो शून्यक दिए हैं 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 जो है वो इसके शून्यक है। फिर दूसरा में जो सिद्ध करके लाना है, यानी हमें इसमें जांच करके लानी है, किसकी जो जांच है सत्यता की वो करनी है। चलिए हम देखते हैं, ये पूरी यूनिट के अंदर केवल एक ही ऐसा सवाल है जो त्रिघात का है। चलिए देखिए, इसको हल करते हैं। अगर देखिए हल करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल MD अलीसर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल MD अलीसर को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा जो भी नोटिफिकेशन है या सबसे पहले वीडियो जो डालें जो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, जिससे आप सबसे पहले देखें हमारी वीडियो को। चलिए देखिए, हम हल करते हैं। हल डाल दें। हल में हम देखिए त्रिघात बहुपद उतार लेते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद है हमारे पास 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। हम जानते हैं कि इसमें जो शून्यक से सभी बहुपद दिया गया है वो x में परिवर्तित है, अर्थात हम देखेंगे इसमें हमारे पास 3 शून्यक दिए हैं। पहला 3 है, दूसरा -1 है और तीसरा -1/3 है। चलिए तो सबसे पहले मैं शून्यक ले लेता हूँ 3, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x बराबर 3। यहाँ पर हम मान भी सकते हैं माना शून्यक x है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले मैंने x बराबर 3 ले लिया है। अब मैं इसे देखिए इस बहुपद में रखूंगा। अगर बहुपद में रखने पर ये बहुपद शून्य हो जाता है तो ये इसका शून्यक है, वरना इसका शून्यक नहीं है। चलिए हम देखते हैं। पहले देखिए, इस बहुपद में मैं px लगा सकता हूं, तो मैं यहाँ पर px लगा सकता हूं। x की जगह हम देखेंगे यहाँ पर 3 है तो हम 3 रख सकते हैं, बराबर 3 का 3 इंटू x का मान हमारे पास दिया गया है 3 है, इस पर 3 की घात है तो आप इस पर 3 की घात लगा सकते हैं। मैंने लगा दिया। माइनस 5 का 5 इंटू, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा होता है। x का मान हम देखेंगे 3 है, 3 रख दिया, वर्ग माइनस 11 का 11 इंटू, कोई चिन्ह नहीं है, गुणा लगाएं। x का मान हमारे पास 3 है, 3 रख दें, माइनस 3। हम यहाँ पर देखेंगे आगे 3 का 3, अगर 3 का क्यू निकाला जाए तो हम जानते हैं 3 का वर्ग 9 होता है और क्यू 27 होता है, तो हमने यहाँ पे 27 लिख दिया। माइनस 5 का 5 इंटू 3 का वर्ग यानी 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 3 का गुणा अगर 11 से करें तो 11 तिया 33 माइनस 3 का 3। आगे हम बढ़ाएंगे सवाल को अगली लाइन में। 27 का गुणा 3 से करें, 27 तिया 81 होता है, माइनस 9 का 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। यहाँ माइनस 33 का 33 माइनस 3 का 3। अब हम आगे देखेंगे 81 का 81 माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस। हमने पढ़ा है कि माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। हम देखेंगे यहाँ पे 3 3 दूनी 6, 6 और 5 11 होता है, हासिल आई 1। यहाँ पे देखेंगे 3
3 और 4 7, हासिल का 1 गिरेंगे तो 8, 81 हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस संख्या घट जाएंगी। 81 में से अगर हम 81 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। हम कहेंगे देखिए शून्यक 0 आ रहा है, अर्थात ये इसका शून्यक है। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर पुनः x बराबर, अब हम दूसरा शून्यक ले सकते हैं। दूसरा शून्यक हमारे पास -1 है, हम यहाँ पे -1 ले सकते हैं। चलिए फिर पुट करते हैं उसी तरह बहुपद में। तो यहाँ x होता है, x की जगह हम -1 लिखेंगे, -1 बराबर। अब हम देखेंगे हमारे पास बहुपद ये दिया गया है 3 का 3 इंटू x का मान -1 है हमारे पास, ये रख दिया, 3 की घात लगी हुई है, -5 का 5, x का मान -1, इस पे 2 की घात, -11 इंटू एक्स का मान -1 है, ब्रैकेट में कर दिया है, -3 जैसा का जैसा। चलिए हम आगे हल करते हैं। 3 का 3 इंटू, अगर मैं 1 का क्यू करूंगा तो 1 ही आएगा। हम जानते हैं माइनस का क्यू माइनस ही होता है, -5 इंटू, यहाँ पर हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 का कितनी बार गुणा किया जाए 1 ही आता है, अर्थात माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, अर्थात ये प्लस हो जाएगा। माइनस, मैं इसका इससे गुणा कर सकता हूँ, ये माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का 11 से करेंगे तो 11 कम 11, माइनस का 3। यहाँ पर हम देखेंगे ये माइनस का ये प्लस का अगर गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 का 3 से गुणा करेंगे 3, ये देखिए माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, 5 का 5 प्लस 11 का 11 माइनस का 3। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस ही रहेगा। 5 और 3 8 होता है, 8 होता है, 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा माइनस का, प्लस 11 का 11। हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट जाएंगे, या 11 में से 11 गया तो 0 बचेगा, अर्थात हम देखेंगे कि -1 भी बहुपद का शून्यक है। चलिए हम इसी प्रकार तीसरा स्टेप लेंगे। x बराबर, हमारे पास तीसरा शून्यक जो बताया गया है सवाल में वो है -1/3। चलिए हम इसको ले लेते हैं, x बराबर -1/3। चलिए हम px x का मान हमारे पास 1/3 है माइनस का, इसलिए 1/3 रखेंगे। हमने देखा बहुपद हमारे पास जो है, जो दिया गया है हमारे पास है 3x3। तो चलिए हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई x का मान -1/3 q यानी 3 की घात, माइनस अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है 5x²। चलिए हम 5x² ले देते हैं यहाँ पर, तो 5 इंटू एक्स का मान -1/3 है, 1/3 इस पे वर्ग, माइनस 11 का 11 इंटू एक्स का मान हमारे पास -1/3। हम देखते हैं यहाँ पीछे -3 जैसा का जैसा। अब इसको हम हल करेंगे, 3 का 3 इंटू 1 का क्यू 1 ही होता है, 3 का क्यू हम जानते हैं 3 को 3 बार गुणा किया जाए तो 3 त्रिक के 9 होती है 27 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाए तो माइनस का क्यू माइनस ही होता है ब्रैकेट में। 5 का 5 इंटू 1 का वर्ग किया जाए तो 1 ही होगा, 1 का कितनी बार गुणा किया जाए 1 ही आता है, 3 का वर्ग बात करें तो 9 हो जाएगा। माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, हम देखेंगे यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 1 का गुणा अगर हम 11 से करेंगे तो 11 बटे में हमारे पास 3 का 3, -3 जैसा का जैसा। अब देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं इस 3 का इससे भाग दिया जा सकता है, 3 का अगर भाग हम 27 में देंगे तो 9 बार, 3 9 में 27। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस का 1 है जैसा का जैसा, बटे में 9, ये देखिए माइनस इसका इससे गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 बटे में 9 का 9, प्लस ये 11/3 जैसा का जैसा, -3 जैसा का जैसा। अब हम देखेंगे जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 ले लेंगे हम देखेंगे इन सबका हमें एलसीएम निकालना है। हमें 9 9 3 1, हम जानते हैं कि ये फ्रैक्शन है यानी भिन्न है। भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें हर यानी नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम निकालने पड़ते हैं। अगर हम इन सबका एलसीएम निकालेंगे तो इन सबका एलसीएम आएगा 9। अब हम देखिए हर का हर से भाग देंगे,
जो आएगा उसका अंश से गुणा करेंगे। तो 9 का 9 से भाग देंगे एक बार, 1 का इससे गुणा करेंगे -1 से, तो -1 ही आएगा। 9 का 9 से भाग देंगे तो एक बार, 1 का -5 से गुणा करेंगे तो -5 ही आएगा। हम देखेंगे यहाँ पर 3 का गुणा 9 डिवाइड करेंगे 9 से, तो 3 का अगर भाग 9 से देंगे तो 3 आएगा। 3 का गुणा 11 से करेंगे तो 33 प्लस का आएगा। 1 का डिवाइड अगर हम 9 से देते हैं तो 9 आएगा। 9 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करें तो 9 तिया 27 होता है। अब हम आगे देखेंगे बराबर। हम देखते हैं ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस में संख्या जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस ही रहेगा। 27 और 5 अगर हम जोड़ें तो 32 होता है। 32 में 1 जोड़ेंगे तो ये 33 हो गया, प्लस 33 का 33 बटे 9। हम देखेंगे यहाँ पर 33, ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा 0 बटे में 9। हम जानते हैं कि किसी संख्या में अगर 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो वो 0 हो जाता है। 0 हो गया, अर्थात देखिए हमने यहाँ ये तीनों का चेक करके दिखा दिया कि ये तीनों जो है x बराबर 3, -1 और -1 बटे 3, ये हमारे बहुपद के शून्यक हैं। अर्थात हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः बहुपद 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यक 3, -1 और -1 बटे 3 है। बिल्कुल देखिए हमने ये जांच करके बता दिया, अर्थात हमारा एक आंसर ये हो चुका है। लेकिन अगर हम सवाल पढ़ते हैं, इधर अगर पेज पलट के देखें, अगर हम इस सवाल को पढ़ते हैं यहाँ पर, तो सवाल हमसे कहता है कि जांच करनी थी, इसके बाद हमें इसके पश्चात यानी इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। चलिए हमें देखिए गुणांकों के सत्ता की जांच करके दिखानी है। हमारे पास इसमें देखिए 3 शून्यक दिए गए हैं। चलिए हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले सत्यता की जांच। देखिए हमारे पास 3 शून्यक है, एक तो 3 है, एक -1 है, एक -1 बटे 3 है। अब हम यहाँ पर अगर देखें कि हमारे पास ये 3 शून्यक दिए हैं, इसके अनुसार अगर हम इसको हल करते हैं तो देखिएगा, मैं इन शून्यकों को मान लेता हूं। माना पहले शून्यक को अल्फा मान लेता हूं 3, दूसरे शून्यक को मैं बीटा मान लेता हूं -1, और तीसरे शून्यक को मैं गामा मान लेता हूं -1 बटे 3। अगर बहुपद देखा जाए और बहुपद से देखा जाए कि a का मान तो हमारे पास 3 है, अगर b का मान देखा जाए तो -5 है, अगर c का मान देखा जाए तो -11 है, और d का मान देखा जाए तो -3 है। हम देखेंगे इसमें a, b, c, d ये तीनों गुणांक हमने यहाँ पर ले लिए। अब हम इसमें देखेंगे, इनकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें शून्यकों का योगफल होता है, तो पहला सूत्र लगाएंगे त्रिघात का। पहला सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, हम जानते हैं -b बटे a होता है। चलिए हम देखते हैं क्या ये इक्वल है या नहीं। अल्फा का मान देखेंगे 3 प्लस बीटा का मान देखेंगे -1 प्लस गामा का मान देखेंगे तो -1 बटे 3 बराबर माइनस बी का मान देखेंगे तो -5 और ए का मान देखेंगे हम तो हमारे पास 3 दिया गया है। अब हम देखते हैं, ये देखिए 3 का 3, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 बटे 3 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5 बटे 3। अब हम देखिए इसको ऐड कर देंगे, 3 और 1
सॉरी घटेंगे, ये प्लस का ये माइनस का तो घट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2। 3 में से 1 गया तो 2 प्लस का, प्लस संख्या बड़ी है। -1/3 जैसा का जैसा बराबर ये 5/3 जैसा का जैसा। मुझे देखिए सत्यापित करके दिखाना है कि ये दोनों बराबर है। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे हम दोनों का, 3 आ जाएगा। इसका इससे भाग देंगे, जो आएगा ऊपर गुणा कर देंगे। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 2 से गुणा करेंगे 6, माइनस 3 का 3 से भाग देंगे 1 बार, 1 का गुणा करेंगे 1 बराबर 5/3। हम यहाँ पर देख सकते हैं 6 में से अगर 1 घटाया जाए तो 5 बचेगा, बटे में 3 का 3 बराबर 5/3। बिल्कुल हम देख सकते हैं, बिल्कुल सत्य है हमारा पहला 5/3 बराबर 5/3 बिल्कुल सेम आ रहा है, अर्थात एक हमारा जो आंसर है बिल्कुल सेम निकला है, अर्थात सही निकला है। चलिए हम दूसरा क्रिया करेंगे। दूसरा होता है हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है हमारे पास C/A। चलिए अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू। देखिए ये हमने दूसरा सूत्र रखा है। ये सूत्र देखिए स्टार्टिंग में हमने एक वीडियो डाली है, अगर आप देखेंगे इसमें तो 10th में हमने इन सूत्रों की सभी वीडियो डाली है, जो आप देख सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर ये सूत्र है हमारे पास, तो अल्फा का मान देखेंगे। अल्फा यानी पहला शून्य हमारे पास, हम यहाँ पर देख सकते हैं पहला शून्य हमारे पास 3 है, दूसरा बीटा -1 है, गामा हमारे पास -3 है। अब मैं यहाँ पर देखिए मानों को ऊपर से देखकर इसमें पुट कर रहा हूँ। 3 × -1 प्लस बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3 प्लस गामा का मान -1/3 इंटू अल्फा का मान देखेंगे हम तो हमारे पास है 3 बराबर सी का मान हम देखिए ऊपर देख सकते हैं, हमारे पास ऊपर सी का मान दिया गया है। सी का मान हमारे पास -11 और एक का मान पास मान है 3। चलिए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सी का मान हमारे पास -11 और एक का मान हमारे पास 3। चलिए मुझे ये सॉल्व करके -11/3 लाना अगर आता है तो सही है, वरना गलत है। इसका इससे गुणा करेंगे तो -3। अब हम देखेंगे माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1/3। हम देखते हैं इस 3 से 3 को काट सकते हैं वैसे हम, तो देखिए 3 से 3 कट गया, हमारे पास यहाँ पे ये माइनस बचा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस का 1 बराबर -11/3। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये माइनस का ये माइनस का माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, चिन्ह माइनस का ही रहता है, प्लस 1/3 जैसा का जैसा -11/3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, दोनों का एलसीएम 3 आ गया। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 का गुणा 4 से करेंगे, 3 चौके 12 प्लस 3 का 3 से भाग देंगे 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 बराबर -11/3। अब आप इस सवाल में आगे देख सकते हैं, ये माइनस का ये प्लस का घटेंगे, 12 में से 1 गया तो 11 बचेंगे, माइनस संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का बचेगा /3 -11/3। ये देखिए हमारा दूसरा आंसर है, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, अर्थात अभी तक हमारा सवाल बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा हमारे पास होता है सूत्र, चलिए हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देखिए अगले पेज में हम देख रहे हैं। तीसरा हमारे पास सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का D/A बराबर, हम देखेंगे अल्फा का मान हम इधर देख सकते हैं, इधर हमने माने हैं। अल्फा का मान हमारे पास 3 है, बीटा का मान -1 है और गामा का -1/3 है। ये मान आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम देखें तो ए का मान हमारे पास 3 है, बी का मान -5 है, सी का मान -11 और डी का मान -3 है। चलिए हम इन मानों को यहाँ पर रखते हैं और पुट करके हल करते हैं इस सवाल को। चलिए अल्फा का मान हमारे पास 3 है इंटू बीटा का मान हमारे पास -1 है इंटू गामा का मान -1/3 है बराबर माइनस डी का मान अगर हम देखें तो हमारे पास -3 है और ए का मान अगर देखें तो 3 है हमारे पास। चलिए हम इसको हल करते हैं। ये 3 जैसा का जैसा इंटू ये माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, 3 जैसा का जैसा, माइनस माइनस हम जानते हैं प्लस हो जाएगा 3/3 बराबर 1 का गुणा अगर हम 3 से करते हैं तो 3 जैसा का जैसा,
क्योंकि हम जिसके नीचे हम जानते हैं कुछ नहीं होता, एक होता है ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे होगा, बराबर 3/3। देखिए अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं, वरना यही हमारा देखिए बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। अर्थात देखिए यही सत्यापित है, अर्थात यही हमारे सवाल का आंसर है। हमने सत्यापित करके दिखा दिया कि बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप में कमेंट करके जरूर बताएं, अगर नहीं आया तो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।